अ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं इतने महान व्यक्ति की मैं बात करके शायद अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं ईगो सोच रहा हो कि उनका नाम लेके उनके नाम के साथ अपने आप को जोड़ के मैं शायद खुद के फ़ायदे के लिए ये बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं अपने आप को खुद समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। तो एक धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ इंडिया के वाटरमैन श्री आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी को। मेरे दोस्त मौलिक सिसोदिया के पिताजी हैं और तरुण भारत संघ के फाउंडर हैं। और आज तो वो जो काम कर रहे हैं वो एक युग पुरुष वाला काम है। वो मतलब आप उनके बारे में गूगल कीजिए और मेरे ख्याल से आपको उनकी जो भी चीज़ें जो सबको पता हैं वो तो आपको पता चली जाएंगी। लेकिन जब मौलिक भाई ने मुझे मौका दिया 2018 में दिसंबर में उनके सानिध्य में, उनके आश्रम में चीज़ों को समझने का, उसमें मैरिनेट होने का, मतलब आप किताबें तो पढ़ सकते हैं, वेबसाइट में जाके ये चीज़ें सुन सकते हैं, लोगों को यूट्यूब पे सुन सकते हैं, लेकिन जो महान पुरुषों की चेतना होती है उसके लिए आपको उनके समीप जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं जाके जो आपके छिद्र होते हैं छोटे छोटे, मतलब बुद्धि में जो पोलेपन होते हैं, जो थोड़ा सा पोला होती है ना बुद्धि, तो छिद्र वहीं पे भरते हैं। तो हुआ यूँ कि जब हम उस आश्रम में रहे तो मेरे कौन कौन से पोले छिद्र भरे, कितनी जो खालीपन था हृदय का भरा, वो तो मुझे शायद आने वाले समय में पता चले, खुद प्रदर्शित हो मेरे बिहेवियर में। लेकिन जो मोटे मोटे गड्ढे थे वो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे भरे। तो राजेंद्र सिंह जी ने अपनी कहानी बताई वाटरमैन ऑफ इंडिया ने, कि उन्होंने किस तरीके से काम स्टार्ट किया, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ छोड़ के श्रद्धा भाव से भगवान भरोसे निकल गए, एक गांव में पहुंच गए टिकट लेके। वो ने ना अपनी डेस्टिनेशन पता थी, वहाँ पे जाकर उन्होंने मेडिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनमें इतना विजडम था, इतनी ह्यूमिलिटी थी कि वो हर जगह ज्ञान को, गुरुओं को तराश लेते थे। तो उन्होंने गांव में ही किसी एक व्यक्ति को क्योंकि वो लघु थे, मतलब उनके अंदर विनय है, पात्रता है, वो उस समय युवा रहे होंगे, तो मैं देख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने एक गांव के व्यक्ति की बात को सुना होगा। मतलब आज हम गांव में जाते हैं तो सब लोगों को सुनाने जाते हैं, उनसे सीखने के शायद भाव कम हो गए हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह जी ने अपने उस वक्तव्य में हमें बताया कि गांव के व्यक्ति ने कहा कि अरे राजेंद्र, मतलब मुझे पता नहीं उस समय क्या नाम बुलाते थे, कि उन्होंने उनको बोला कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें लोगों की, समाज की सेवा तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन उनको प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। एंड दैट वाज सच अ प्रोफाउंड मैसेज कि जब गांव वाले बुजुर्ग ने उनको बताया कि देखो, ये जो तुम डॉक्टरी करते हो, लोगों का इलाज करते हो तो ठीक है, लेकिन ये जो गांव है जो बीजेपी और कांग्रेस में बटा है, इस गांव में मैं किसी को नहीं बोल सकता कि पानी संजो, पानी को बचाओ, जोहड़ बनाओ। तो उस समय जब उन्होंने घटना बताई, और शायद उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति पे भी घटना बताई थी, लेकिन जब मैंने ये घटना पहली बार सुनी थी कि किसी बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुनना, उस पर सम्मान करना, उसके अगले दिन सब कुछ छोड़ देना, ये बल के लिए आपको बहुत बहुत नमन, ये मैसेज सबको बताने के लिए आपको बहुत बहुत नमन, चरण स्पर्श। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से बुजुर्ग ने उनको बोला कि कुएं के अंदर लटका दिया, और जब उन्होंने कुएं के अंदर लटका दिया तो उन्हें कुएं में जो फ्रैक्शंस दिखते हैं चट्टानों में कि कहाँ पे हॉरिजॉन्टल हैं, कहाँ पे वर्टिकल हैं, तो वो जब उन्हें लटकाया तो शायद जिस तरीके से उन्हें विनम्रता से बोला राजेंद्र सिंह जी ने कि मुझे पानी का समझ में आ गया पूरा सब कुछ, एक एक पल में अनलॉक हो गया विजडम। तो जब मैं वो सेंटेंस सुन रहा था, मेरे मन में पानी कम समाज का इतिहास पढ़ने का जो भाव जगा, उस दिन से मैं इतिहास पढ़ने में लग गया। मुझे लगा कि शायद राजेंद्र सिंह जी ये कहना चाहते हैं कि कुएं में घुसना पड़ेगा आपको, मतलब आपको ये जो मिट्टी डाल दी गई है हमारे समाज के, जो समृद्ध भारत था, एक जो हमारी भव्य संस्कृति थी, उस पर जो मिट्टी डाल दी गई है अज्ञान की, मुझे उस मिट्टी को खोद के अंदर घुसना पड़ेगा। और उस दिन से तो मैं, राजेंद्र सिंह जी ने मुझे रस्सी दी और मैं लटक गया हूँ, और मैं शायद हर दिन उन दीवारों पर देखता हूँ कि क्या क्या दब गया, कितना सुंदर दब गया और कितना सुंदर रह गया, दोनों चीज़ें कुछ दब गया, कुछ रह गया, कुछ नया आ गया, कुछ पुराना छूट गया। लेकिन इस समझ, जब तक हम अपने भूतकाल के साथ शांति स्थापित नहीं करेंगे, उसकी स्वीकारता स्थापित नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल है।
तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अंकल। और क्योंकि मौलिक दोस्त है तो मैं तो आपको अंकल ही बुलाऊंगा, क्योंकि और कोई भाव मेरे मन में भी फ़िलहाल आता नहीं है। तो उसके बाद आपने मुझे बताया, ये तो आपकी दो बातें आपने अपने मुख से बताई, और किस तरीके से आपने बताया कि वाणी खिलती है, किस तरीके से आपने बताया कि पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर विश्वास होता है, फिर प्यार होता है, फिर एहसास होता है, फिर आभास होता है। वो जो 5 स्टेप आपने बताए और बताया आपने कि क्यों हम किसी स्टेप पे अटक जाते हैं, दैट वाज अ वेरी प्रोफाउंड मैसेज। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रात में हम लोग सब बैठकें की, उसमें से आपने इतनी बातें बताई कि मेरे दिल के मतलब वो गीलापन मेरे को आज भी है। मतलब जो एक ठंडक मिलती है ना महापुरुषों के ज्ञान के झरने में बैठ के, वो गीलापन में कपड़े, मेरा दिल, मेरा मन, मस्तिष्क अभी भी उस सबसे सरोवर है। मतलब बता नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जब मैं रात में मौलिक के साथ ऊपर अपने किसी फ्रेंडशिप वाली बात करने के लिए गया, दोस्ती वाली बातें करने के लिए गया, मौलिक आपको याद होगा क्या बातें करने गए मैंने आपका कैंपस देखा ऊपर से। तो मौलिक ने बताया जिस समय आपने वो काम स्टार्ट किया होगा वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं थे। आपके साथ हो सकता है आपको बड़ों का आशीर्वाद रहा हो, आपके चेतना सब कुछ हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना कोई सामाजिक स्वीकृति थी आपके कामों को लेकर कि आप बाल्टी भर भर के एक एक पेड़ लगाया आपने। मतलब एक एक पेड़ को सींचा बाद वो आश्रम स्वर्ग जमीन पे उतर आया है, इस तरीके का आश्रम है। मतलब भगवान, मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं वैष्णो देवी में जब माँ बुलाएंगी तब जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कभी भगवान ही बुलाएगा तभी हम वापस तरुण भारत संघ में, जहाँ पे अलवर के पास उनका सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास तरुण भारत संघ का वहाँ पे जो आश्रम है, मैं वहाँ पे जा पाऊँगा। और आश्रम की दीवारों पर जो आपने लिखा है, मतलब जब मैं उस गेट में घुस रहा था, वो गेट के सामने जब लिखा हुआ था कि बहते हुए समाज को थमना रुकना सिखाना है, धीरा करना है, बोलना स्लो हो जाओ, जब वो स्लो हो जाए तो उसको रुकना सिखाना है, और जब वो रुक जाए पानी की बूंदें, वो आपने जो मेटाफर लिया था पानी की बूंदें थी कि बहते हुए पानी को रुकना सिखाना है, जब वो रुक जाए तो उसको स्पीड कम हो जाए तो उसको थमना सिखाना है, और जब वो थम जाए तो उसको ज़मीन के गर्भ में ले जाना है कि जब मुसीबत आए तो हम वो जल को निकाल के मानव मतलब खुद को बचा सकें। और फिर जब विनोद बोधनकर जी ने बताया कि बूंदें तो मेटाफर हैं, धारा तो बाहर की भी है और अंदर की भी है, तो उसके लिए विनोद बोधनकर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जब उन्होंने उस चीज़ को हमें हिंट किया कि यहाँ जो सब भी लिखा है उसके अंदर भी कुछ है। जो आपका मैनिफेस्टो लिखा हुआ दीवार पे, जिसमें शाश्वत मूल्यों का कि हमें सिंपल रहना है, हमें चीज़ों को जोड़ के नहीं रखना है, सत्य, अहिंसा, न्याय का सहारा लेना है, वो सब पढ़ के आपने जो सेटिंग वहाँ बनाई है, जो आपने वहाँ पे माहौल बनाया है, वो एक महापुरुष ही कर सकते हैं। तो मतलब दुनिया आपको जानती है महापुरुष हैं आप, और लेकिन मौलिक और उसके लिए मैं आपको मतलब मैं आपका बाबा गुण बखान करके मैं अपना खुद का मतलब जबरदस्ती आपकी मतलब अपना खुद का कुछ नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मौलिक की वजह से क्योंकि दोस्त है, मुझे आपके अपडेट्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से आप बहुत सहज होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, किस तरीके से आप अपने धर्म का निर्वाहन करते हैं, किस तरीके से गंगा बचाओ आंदोलन में आपने गंगा माँ को के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और किस तरीके से पहले पानी को मेटाफर लेके आपने समाज को बदला। आज गंगा जी जिस चीज़ का प्रतीक हैं, मैं इस वीडियो सुनने वाले सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि गंगा माता का सम्मान, उनकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें, दिखावे पे मत जाएं। आप राजेंद्र सिंह जी को सुने, उनकी बात को समझें, आप आश्रम जाएं और समझें कि ये प्रतीक हैं। जो प्रतीक होता है उसके नीचे बहुत कुछ रहता है। तो शायद हमें बहुत गंगाएं बचानी हैं, अपने अंदर की गंगा भी बचानी है। तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ ऐसे उनको समझता हूँ। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ राजेंद्र सिंह जी को, क्योंकि मैंने उनको कमिट किया था जब हॉस्टल में शाम को उन्होंने मुझे छत पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने सबसे कहा कि क्या क्या करोगे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं पहले जाके कम्युनिटीज़ को सिखाता था, मैं जाके सीखूँगा। और मैंने ये कहा था कि मैं वाटर म्यूज़ियम, इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में नदी म्यूज़ियम, रिवर को लेके कुछ ऐसे मेंटल मॉडल्स, ऐसी एग्जीबिशंस बनाऊंगा कि वो बन सके। आप यकीन रखिए अंकल, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं देने में लेट हो रहा हूँ, शायद मैं आलसी हूँ, मुझ में बल कम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि
इस जीवन में नहीं करूँगा तो इसी जीवन में, लेकिन बाई चांस इस जीवन में नहीं कर पाया तो अम, इसके लिए नींव की ईंट तो बनूँगा मैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन। आप बहुत सुखी रहें, हेल्दी रहें। आप भगवान आपको वो सब बल दे जो जो समाज को प्रकाशित करने के लिए आज चाहिए है। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आप दीर्घायु हों और आपको हमारी उम्र भी लग जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, चरण स्पर्श।